नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभी पाटिल सेहत हॉस्पिटल बुरहानपुर से गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ। एक महिला उसे प्रेगनेंसी कब ठहरती है? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक महिला का जब मासिक धर्म शुरू होता है तो उसके मासिक धर्म में हर महीने एक अंडा बनता है, वो बड़ा होता है, मैच्योर होता है, उसके बाद वो फूटता है। उसके बाद यदि उस समय उस अंडे का शुक्राणु से मिलान हो गया तो फिर उसको प्रेगनेंसी ठहरती है। तो उसके हिसाब से तो यदि हर महीने एक महिला एक अंडा उत्पन्न करती है तो उसको हर महीने ही प्रेगनेंसी ठहर सकती है। बट क्या ऐसा होता है? जब हम कंसीव करने का ट्राई करते हैं तो क्या हमें एक ही महीने में कंसीव हो जाता है? नहीं ना, हमें 3, 4, 5, 6 महीने ट्राई करते हैं, उसके बाद में हमको प्रेगनेंसी ठहरती है। तो ऐसा क्यों? जबकि हमारा हर महीने एक अंडा बन रहा है, बड़ा हो रहा है, फूट रहा है, तो हर महीने हमको प्रेगनेंसी ठहर सकती है। बट ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, जैसे बहुत ही एक फेमस डायलॉग है कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे बनाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये डायलॉग हमारी फर्टिलिटी की एक्सपीरियंस में भी बहुत सही बैठता है, क्योंकि एक प्रेगनेंसी, एक एम्ब्रियो, एक भ्रूण बनाने के लिए पूरी कायनात को एक साथ होना पड़ता है। मतलब हमारे पूरे बॉडी के हार्मोन्स को, सभी चीज़ों को एक साथ होना पड़ता है, तब हमको प्रेगनेंसी ठहरती है। जैसे हमारे शरीर में जब हमारा मासिक धर्म आया, उसके बाद में हमारा जो हार्मोन्स है इस प्रकार से होना चाहिए कि अंडा सही समय पर बनना चाहिए, फिर अंडा सही समय पर बड़ा होकर मैच्योर होना चाहिए, उसमें ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए, फिर अंडा सही समय पर फूटना चाहिए, फिर जो फॉलिकल रप्चर होता है उसमें से जो अंडा निकलता है सही समय पर ट्यूब में जाना चाहिए। उसी समय पे उस अंडे का शुक्राणु से, जो कि हमारे वेजाइना के थ्रू, यूट्रस के थ्रू अंदर ट्यूब में जाते हैं, उसी समय पर वो अंडा शुक्राणु से मिलना चाहिए, उसी समय पर वो फर्टिलाइज होना चाहिए, फिर वहाँ पे ट्यूब में उसको पोषण मिलना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए 3 दिन के लिए। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो हमारी ट्यूब है उसका फंक्शन भी अच्छा होना चाहिए, तो उसके सीलरी मूवमेंट के थ्रू वो हमारे यूट्रस में जाना चाहिए। हमारी यूट्रस की जो लाइनिंग है उस समय हमारे एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने के लिए, बच्चे को चिपकने के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए, उसकी गद्दी पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। अगर वो गद्दी तैयार हो गई है, उसके बाद में उस एम्ब्रियो को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, प्रॉपर ब्लड फ्लो मिलना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें एक साथ एक समय पर होती हैं तो फिर हमें प्रेगनेंसी ठहरती है। इस पूरे प्रोसेस में अगर एक चीज़ भी नहीं हुई तो हमें उस महीने प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी, क्योंकि जो हमारा ओवम है, जो हमारा अंडा है, हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के लिए ज़िंदा रहता है, और जो स्पर्म है हमारी बॉडी में 3 से 4 दिन के लिए ज़िंदा रहता है। तो जिस समय पे हमारा ओव्यूलेशन हुआ उसी समय पे हमारा रिलेशन होना ज़रूरी है, उसी समय पे हमारे सारे हार्मोन्स एक जैसे होने ज़रूरी हैं, उसी समय पे हमारी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो बराबर से बनी हुई होनी चाहिए, उसी समय पे हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, उसी समय पे हमारे जो बॉडी के दूसरे हार्मोन्स जैसे थायराइड हार्मोन हो गया और दूसरे हार्मोन्स हो गए वो बराबर से होने चाहिए, उसी समय पे हमारा स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें होती हैं तो हमें प्रेगनेंसी रहती है। जिस महीने ये सब चीज़ एक साथ हो गई, जिस महीने ये पूरी कायनात एक साथ एकजुट हो गई, उस महीने हमको प्रेगनेंसी ठहर जाएगी। और यदि हमारी एक चीज़ भी इसमें से गड़बड़ हो गई तो हमारी वो महीने में प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है। इसलिए यदि आप कंसीव करने का ट्राई करते हैं और आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है काफ़ी टाइम तक और आप ट्रीटमेंट लेते हैं, उसके बाद में भी आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है और कई बार आप लोग आईवीएफ कराते हैं, आईवीएफ में भी हर साइकिल में प्रेग्नेंट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि 40 से 50% ही आपको आईवीएफ में भी सक्सेस के चांसेस इसीलिए हैं क्योंकि कई चीज़ें आपका डॉक्टर आईवीएफ में एम्ब्रियो बना के भी यूट्रस में डाल भी देगा तो भी कई चीज़ें हैं जो बच्चे को चिपकने में, उसके इम्प्लांटेशन में हेल्प करती हैं। वो सब चीज़ें एक साथ होनी चाहिए, तब जाके आपको प्रेगनेंसी ठहरती है। तो ये सब चीज़ें एक ही चीज़ से हो सकती हैं। मैं बार बार मेरे वीडियोस में बोलती हूँ कि सिर्फ एक ही चीज़ हमें चाहिए, आपका पॉजिटिविटी, आपका पॉजिटिव रहना, आपका स्ट्रेस फ्री रहना। ये पूरी चीज़ें हमारे स्ट्रेस लेवल, स्ट्रेस फैक्टर से अफेक्टेड होती हैं। जितना हम टेंशन लेंगे, जितना हम टेंशन में ये सब चीज़ें करेंगे, जितना हम टेंशन में कि हमें प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर रही, क्यों नहीं ठहर रही, क्यों नहीं ठहर रही, ऐसा सोचेंगे, उतना ही हम कितना भी ट्रीटमेंट ले लें, कितनी भी मेडिसिन ले लें, कितना भी कुछ कर लें,
पर आपकी बॉडी आपकी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कितना खुश रहते हैं। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही आपको प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते जाएंगे। और मेरी बात याद रखिए, यदि आप अपना एटीट्यूड बदलेंगे तो आप बिल्कुल 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 प्रेग्नेंट हो सकते हैं। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आगे भी मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।